हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी संगम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम टोटल 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोस्तों यह जानने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और दोस्तों, कई बार हमने देखा है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न दोबारा पूछ लिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज द ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2018 हेल्ड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैश्विक उद्यम पूंजी शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। दोस्तों, गोवा में वैश्विक उद्यम पूंजी शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इन मई 2019 प्रेम सिंह तमांग वॉज स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ? मई 2019 में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो आपको याद रखना है सिक्किम। दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी? AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है IBM। दोस्तों, ऑप्शन सी। दोस्तों, AIX IBM के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखते हैं। Which state has proposed to set up the first blockchain district in India? किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, द सनौली बॉर्डर इज फेमस ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड? सनौली सीमा भारत और किस के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? दोस्तों, सनौली सीमा भारत और किसके बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है ऑप्शन बी, नेपाल। दोस्तों, सनौली सीमा भारत और नेपाल के बीच में एक पारागमन दोस्तों आने जाने का एक प्रसिद्ध बिंदु है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ केरला इज यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? केरल की निम्नलिखित कला में से कौन मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की यूनेस्को की सूची में है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है ऑप्शन बी, कुटियट्टम। दोस्तों, कुटियट्टम केरल का दोस्तों एक ऐसा इंटेंजिबल कल्चर है दोस्तों जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में है। क्या है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कुटियट्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेन्स? जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो जीव और उनके अंगों की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एनाटॉमी। दोस्तों, एनाटॉमी वह शाखा है जो दोस्तों जीव और उनके अंगों की संरचना का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एनाटॉमी। अगला प्रश्न देखते हैं। द वालियार बांध डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला? द वालियार डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला? वालियार बांध केरल के किस जिले में है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है ऑप्शन बी, पलक्कड़। दोस्तों, जो वालियार डैम है वो केरल के पलक्कड़ जिले में है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इससे आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी सीएचएल के। उसी लेवल पे आपको दोस्तों तैयारी करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा मोटिव यही है कि आपको टॉपिक, सिलेबस और दोस्तों किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब आपको पता चल सके, और दोस्तों आप क्वेश्चन को कुछ याद कर सके, ताकि आपके अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप आसानी से कर पाएँ और आपके अच्छे स्कोर हो पाए, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
वेटरन जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर करण थापर इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। वयोवृद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड जो स्टोरी है वो दोस्तों वेटरन जर्नलिस्ट टीवी एंकर दोस्तों करण थापर द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? करण थापर द्वारा। और ये क्या थे? तो आपको याद रखना है जर्नलिस्ट। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि करण थापर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि टीवी एंकर थे और एक जर्नलिस्ट थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इन मई 2019 सुरेश कुमार वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ। मई 2019 में सुरेश कुमार को किसके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉलमार्ट। दोस्तों वॉलमार्ट का दोस्तों चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? आपको याद रखना है सुरेश कुमार को। दोस्तों सुरेश कुमार को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है दोस्तों। किस कंपनी के? आपको याद रखना है वॉलमार्ट। ठीक है दोस्तों, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को भी खरीदा था दोस्तों। जो वॉलमार्ट है वो फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज करुण चंद्रलोक एसोसिएटेड। करुण चंद्रलोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार रेसिंग। दोस्तों कार रेसिंग से संबंधित है कौन? तो आपको याद रखना है करुण चंद्रलोक। दोस्तों करुण चंद्रलोक कार रेसिंग गेम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओथम थुलई इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ। ओथम थुलई एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो कि किस राज्य में लोकप्रिय है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरला। दोस्तों केरला राज्य का यह एक फेमस डांस है दोस्तों जिसका नाम है ओटम थुल्लाई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप साउथ के जितने भी डांस, ट्रेडिशनल डांस दोस्तों, फोक डांस और ये डांस होते हैं दोस्तों, ये आपको सारे याद करके जाने हैं, आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सीजर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। कैची कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल। दोस्तों कैची कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। दोस्तों भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दैट इज लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों आपको पता है 182। दोस्तों 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है। और दोस्तों ये दुनिया में सबसे ऊंची स्टैच्यू है दोस्तों, ऊंची इमारत है। ठीक है, और दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ड्रास। दोस्तों भारत में सबसे ठंडा स्थान जो है वो ड्रास है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द 24th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन मई 2019। मई 2019 में नौसेना के 24वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, करमवीर सिंह। दोस्तों करमवीर सिंह को 24वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि हु वॉज द अपॉइंटेड एज द 24th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन मई 2019। दोस्तों इसका सही आंसर है करमवीर सिंह। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस SSC CGL के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप दोस्तों इसी तरह से आप पढ़ के जाइएगा कि जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है। हु एमंग द फॉलोइंग कॉइंड द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब लिंक्ड कैपेसिटर्स। निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द को दिया। दोस्तों बैटरी शब्द को गढ़ा किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसके लिए दोस्तों? लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का लेखक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का लेखक है। दोस्तों किसके लेखक हैं? तो आपको याद रखना है ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं कौन? तो आपको याद रखना है जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न देखते हैं, द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है पैनक्रियाज। दोस्तों जो लाइपेज है वो पैनक्रियाज से रिलीज होता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, द बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिराव फुले। दोस्तों गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्ची। दोस्तों आर्ची नामक पहले सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलन एमिटेज। दोस्तों एलन एमिटेज द्वारा आर्ची नामक दोस्तों पहले सर्च इंजन को खोजा गया था। दोस्तों पहला सर्च इंजन जो कि आर्ची है इसका दोस्तों संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है एलन एमिटेज। दोस्तों एलन एमिटेज आर्ची नामक पहले सर्च इंजन के संस्थापक हैं, यह आपको याद रखना है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलन एमिटेज। अगला प्रश्न देखते हैं, Who among the following was India's defense minister during the 1971 war between India and Pakistan? भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जगजीवन राम। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ था उस समय भारत के रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे, यह आपको याद रखना। दोस्तों देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है जब आप स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। आप जब पढ़ते हैं बुक्स पढ़ते हैं तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ था उस समय रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ। छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, किस राज्य से नहीं करता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल। दोस्तों वेस्ट बंगाल राज्य से छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल राज्य से छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट मैच ऑफ द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 प्लेड। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का पहला मैच कब खेला गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 मई 2019 को। दोस्तों आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 जो है वो 30 मई 2019 को खेला गया था। ठीक है दोस्तों, 30 मई 2019 को पहला मैच खेला गया था, ये आपको याद। दोस्तों ये था एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए टोटल 25 क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, एक लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।